हम सब जानते हैं और विनोद ने बिल्कुल दो टूक बात कही, जो है वो हम सबको पता है। आप लोग सब अनुभवी पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है कि क्या ग्राउंड रूल्स हैं, क्या अलिखित हमारी मर्यादाएं हैं। तो किसी भी हमारे जैसे पेशे में जहां पर कि कोई सीमाएं साफ नहीं है, क्या चीज है जो चेक्स एंड बैलेंसेस कायम रखती रही इतने सालों तक? पहली चीज तो है पत्रकार का अपना जमीर, उसका अपना विवेक कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या ये मैं कतई नहीं करूंगी, चाहे इसकी कीमत मुझको त्यागपत्र देके क्यों न चुकानी पड़े। दूसरी चीज होती है एडिटर, जो एक तरह का कहा जाए द्वारपाल है। अब हमने इस मामले में देखा कि एडिटर्स भी कई बार द्वारपाल भी होते हैं और कई बार चौकीदार भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तीसरी चीज होती है वो संस्थान और उसकी साख जिसके लिए आप काम करते हैं कि भाई ये इस हाउस का अखबार है या ये इस हाउस का चैनल है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे वक्त में, इस वक्त 2010 में, इन तीनों में ही काफी कुछ ग्रे एरियाज विकसित हो गए हैं। पहले तो मैंने जैसे कहा कि ऑल्टरनेट मीडिया है, जो नया साइबर मीडिया है, उसका प्रेशर है। अब ब्लॉग्स में तमाम तरह की बातें लिखी जा रही हैं, तमाम तरह के छीछालेदर भी हो रही है और उसका विश्लेषण भी हो रहा है, लेकिन उन पर कोई मुकदमेबाजी नहीं हो सकती है। अलबत्ता दो पत्रिकाएं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पत्रकारिता के काम का निर्वाह कर रही हैं, उनको नोटिस जारी हुए हैं और एक तरह से जब तक मुकदमे का फैसला नहीं होता उनके मुंह पर ताला लग गया है। तो एक सच्चाई हमारे वक्त की ये है और ये हमको पहले स्वीकार करनी होगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अब वो इतनी तरह के लेवल्स में बट गया है। कौन कहाँ खड़ा हो कि एक कबड्डी खेल रहा है तो दूसरा खो खो खेल रहा है, तीसरा टेनिस खेल रहा है। तो ये इस तरह के मल्टीपल मीडिया के जमाने में, और ऊपर से आग में घी डालने के लिए सरकार बहादुर खुद तमाम छेदों से लीक कर रही है, क्योंकि सरकार के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बेपनाह डिसग्रंटल्ड हैं और कुछ लोगों को ये लगता है कि बात कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मीडिया को सौंप दो। कई बार लोग कहते हैं कि आप मीडिया तक ये बात पहुंचा दीजिए। तो मीडिया एक तरह से पर्याय बन गया है पार्लियामेंट का भी और ब्यूरोक्रेसी का भी और जो हमारे पुराने पायदान थे उन सब का। तो मीडिया से वो उम्मीदें पाली जानी लगी हैं जिसके लिए मीडिया बना नहीं है। जैसा विनोद ने कहा कि हम सबका काम है कि हम सुने, सिर हिलाएं और आखिर में अपने एडिटर के साथ बैठ करके वो लिखे जो सही और तथ्यपरक है, उसमें कोई इमोटिव एलिमेंट ना हो, लेकिन सच्चाई अपनी जगह कायम रहे। ये करना आज बहुत मुश्किल है, ये हमको मान के चलना चाहिए। जैसा सुनील ने कहा, ये सही है कि हम लोग इस मायने में ये भी न भुला दें कि जिन पत्रकारों पर आंच आई है उनमें से कुछ ने अच्छा काम भी किया है और अभी तयशुदा तौर से ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि उन्होंने इस सब में पैसा बनाया है, फेवर्स लिए हैं। अलबत्ता काम उन्होंने गलत किया है, इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं। और शायद सबसे अच्छा और ग्रेसफुल तरीका होता कि बतौर एक प्रोफेशनल वो माफी मांगते और कहते कि हाँ हमने गलती की है, मियां कल्पा एस्ट, खत्म, बात खत्म। लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं किया, एक और बहुत ही भद्दी चीज उपजी जिसे कि हम एक नई तरह का रियलिटी शो कह सकते हैं। मैंने मीडिया खुद अपने को कटघरे में खड़ा करके खुद अपनी अदालत में अपनों से अपनी पूछताछ करवा रहा है। अब वो हो सकता है कि ईमानदार पूछताछ रही हो, लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर है, जो जमाना आ गया है, कई बार लगता है कि ये सब भी क्या प्रायोजित है। जब सब कुछ प्रायोजित है तो क्यों नहीं ये भी प्रायोजित माना जा सकता। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इलाके, बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे धंधे आपस में गुंथ गए हैं